तो आइए जानते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है, आइए इंग्लिश डिफिनेशन पहले जानते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स which shows how much bigger one quantity is than another। इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात दो संख्याओं के बीच संबंध बतलाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात किया जाए कि रेशियो का सिंबल क्या होता है, तो आइए देखते हैं रेशियो का सिंबल क्या है। द सिंबल ऑफ रेशियो इज इतना, मतलब एक एक चीज को डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशियो से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज जो है 3 टाइम्स है गर्ल्स के, और गर्ल्स जो है 1 टाइम्स है। इसका मतलब बॉयज की संख्या ज्यादा है गर्ल्स की संख्या से, ये हुआ। मान लेते हैं कि हम रेशियो लेते हैं A:B। इसमें जानते हैं कि A को क्या कहा जाता है, B को क्या कहा जाता है, या A B को क्या कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए A and B आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेशियो, है ना। A और B को जो रेशियो में जो इंक्लूडेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। रेशियो का क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। तो उस टर्म्स में पहले वाले को क्या कहा जाता है, अर्थात A को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे A को क्या कहा जा रहा है, देखिए आप देख रहे होंगे A को क्या कहा जा रहा है। A इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। A को कहते हैं हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, और B इज कॉल्ड द कॉन्सेक्वेंट। B को क्या कहा जाता है, कॉन्सेक्वेंट कहते हैं। देखिए इसको हम एक बार और समझाते हैं कि A इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। A को अब रिमेंबर कर लीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि इसका यूज बहुत आने वाला है आगे वाले क्वेश्चंस में। इसलिए A इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट, B इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। बात क्लियर यहाँ तक हो गई। आइए जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका प्रॉपर्टीज होता क्या है ना, इसका गुण क्या होता है ना। देखते हैं, रेशियो मान लेते हैं P/Q रेशियो है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, हैज नो यूनिट। सब एक एक चीज लिख दे रहे हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो सके, आप अपने नोट कॉपी बना सके, है ना। यूनिट एंड कैन बी रिटन एज P/Q, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको पढ़ते क्या है, P is to Q, P is to Q, है ना। दोनों चीज आपके पास जा रहा है, कंटेंट जा रहा है और ये साउंड जा रहा है, दोनों चीज जा रहा है। आप उसको अच्छी तरह से समझिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, बोर्ड पे जब समझाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखिए, द सेकेंड टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन नॉट बी जीरो। रेशियो का सेकेंड टर्म मतलब ये P/Q, जिसका नीचे वाला भाग होता है अर्थात डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। आइए थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। द रेशियो ऑफ टू अनलाइक क्वांटिटीज इज नॉट डिफाइंड। दो अनलाइक क्वांटिटीज का रेशियो जो है डिफाइन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब जैसे हम 5 kg लेते हैं, एक ले लेते हैं 10 मीटर, 5 kg और 10 मीटर दोनों से डिफरेंट क्वांटिटी ये यूनिट का है, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये अनलाइक क्वांटिटीज है। अनलाइक क्वांटिटीज का दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैं लेते हैं 5 और दूसरा ले x, ये डिफाइन नहीं हो। क्यों, एक x है, एक अल्फाबेटिकल टर्म्स है, एक क्या है, न्यूमेरिकल टर्म्स है, इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अनलाइक टर्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। जब भी डिफाइन करेंगे सेम टर्म्स को, लाइक टर्म्स को डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे चुके हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। 2-3 एग्जांपल आपको बता चुका हूँ, ये भी देख लीजिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द रेशियो बिटवीन 5 kg एंड 15 मीटर्स। देखिए यहाँ पे kg एक अलग यूनिट है और मीटर एक अलग यूनिट है। यदि यहाँ पे देखिए kg और मीटर अलग यूनिट है कि नहीं। एक और पहले वाले एग्जाम्पल में भी समझाया हूँ, ये भी समझा रहा हूँ। देखिए दोनों अलग यूनिट, इसलिए अनलाइक टर्म्स, इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 4 टर्म्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स, है ना। जब रेशियो को दोनों टर्म्स को हम कोई सेम नॉन जीरो नंबर से, मतलब बिना जीरो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नंबर का मतलब ये हुआ कि जीरो को अलावा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो हमेशा क्या होता है, अनचेंज होता है। मतलब चेंज नहीं होता, वो अनचेंज ही होता है। जैसे क्योंकि उसको रेशियो से मान लें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए ए रेशियो m और n है, इसमें हम k से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो अनचेंज नहीं, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज, मतलब हमेशा अनचेंज नहीं होता, क्योंकि इससे इसे काटेंगे तो फिर तो m रेशियो नहीं आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टीज के पास और चलते हैं। देखिए इफ द टर्म्स ऑफ रेशियो आर डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम, अब नॉन जीरो नंबर का मतलब समझ ही गए होंगे क्या होता है,
कि जीरो के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, द नंबर रिमेन्स अनचेंज। वो जो नंबर्स होता है रेशियो का वो अनचेंज रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। देखिए आप इसको ऐसे ऐसे काट देंगे तो वही बात हो जाएगी नहीं, एम रेशियो एन ही आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। आइए हम लोग चलते हैं 6 प्रॉपर्टीज की ओर। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है आप लोगों को, इसलिए आज पहली क्लास है ना, 2-3 क्लास में या एक ही क्लास में दिक्कत होगी, आगे वाला क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी, ताकि आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे बढ़िया समझा पाएंगे। ए रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म्स। यदि रेशियो को आप लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। द रेशियो इज लोएस्ट टर्म इफ द एचसीएफ इट्स बोथ टर्म्स इज 1। नहीं सॉरी यहाँ पे क्या हुआ कि रेशियो को हमेशा लोएस्ट टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो रेशियो को लोएस्ट टर्म व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है कि दोनों का रेशियो हम देखते हैं कि दोनों रेशियो लोएस्ट टर्म है या नहीं। इसको कैसे चेक करते हैं, यदि दोनों का एचसीएफ 1 आता है इसका मतलब वो लोएस्ट टर्म में है ना। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं। देखिए द रेशियो 3:7 इज इन द लोएस्ट टर्म एज एचसीएफ इट्स देम थर्ड एंड फोर्थ इज 1। देखिए ये रेशियो अपने आप में क्या है, लोएस्ट टर्म में है। क्यों? क्योंकि दोनों का एचसीएफ जो है 1 है, इसीलिए लोएस्ट टर्म में। आगे की बात करते हैं आगे क्लास में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करिए। देखिए जो सोल्व नहीं क्वेश्चन बनेगा वो उसको हम बताएंगे फिर से। देखिए यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग 81 to 108। इसको सोल्व करिए। इसमें कोई यूनिट नहीं लगा, ये लाइक टर्म्स है ना। यहाँ पे एक्स और कोई न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं, दोनों न्यूमेरिकल टर्म्स है, उसको हम इजी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको देखिए यहाँ पे एक बता चुके हैं, द रेशियो ऑफ 81 to 108। इसका मतलब हुआ 81 ऊपर गया और 108 नीचे आएगा। मतलब जो पहले रेशियो टर्म में जो पहला रहेगा वो ऊपर में होगा और जो बाद में रहेगा वो नीचे में होगा, अर्थात डिनोमिनेटर में होगा। तो कैंसिल आउट करके देखिए यहाँ पे 3/4 लाए। ये तो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको भी रेशियो, लेकिन हमको रेशियो फॉर्म में लाना है। रेशियो फॉर्म इस तरह से कर दिया, बाकी इसी तरह से बनेगा। आप देख लीजिएगा, जिसका यूनिट सेम नहीं होगा उसको सेम करके बनाइएगा, है ना, क्योंकि अनलाइक टर्म्स का रेशियो नहीं डिफाइन होता है। बता चुके हैं पीछे वाला पेज में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाइए और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। नहीं बनेगा इसका सॉल्यूशन भी देंगे। आगे क्लास हम आपको बोर्ड भी पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे।